साथियों, आपने इस वीडियो का इंट्रो तो देख लिया। अब इंट्रो पार्ट में आपको बताया गया कि हम पढ़ेंगे क्या, ओके। और इस वीडियो में क्या क्या टेक्निक का यूज़ किया गया है, एक बार आपको हम प्रीव्यू दिखाना चाहेंगे। जो इस प्रकार कुछ एनिमेशन की सहायता से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी आगे स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं सबसे पहले स्लाइड से, ओके। तो सबसे पहले स्लाइड से हम यही बात करें कि आखिर ये टेंस होता क्या है, टेंस क्या है भाई। तो टेंस हम लोग बात करेंगे लास्ट में कि आखिर टेंस कहते किसे हैं। आप लोगों से पूछा है कि टेंस क्या होता है, तो आप सीधा बोल देते हैं काल या समय। यही इसका डेफिनेशन नहीं हुआ, क्या डेफिनेशन है आगे चल के पता चलेगा हमको, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग जब टेंस पढ़ते हैं तो कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं। इस तरीके से टीचर्स ने या टीचर ने आपको हेडिंग दिया टेंस और शुरू होता है प्रेजेंट से, ठीक है। प्रेजेंट का अगला पास्ट और अगला फ्यूचर। लेकिन ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता क्या है, वही बेस को तो समझना इस वीडियो में, होता आखिर क्या है, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट के ही पार्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये चार भाग आपके दिमाग में चल रहा हो कि आप क्या नया बता रहे हैं, इसमें वही तो बता रहे हैं। लेकिन एक सेकेंड, जो आप पढ़ते हैं हम उसको बता रहे हैं कि आप पढ़ते कैसे हैं, हम उसको बता रहे हैं, ठीक है। हम कैसे पढ़ाएंगे आगे पता चलेगा। आगे देखिए, आगे पास्ट के बाद आपको क्या दिखता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगला फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी ये 12 का रूल आप लोगों ने जब से स्टार्ट किया है इंग्लिश पढ़ना तब से रट रहे हैं, तब से रट रहे हैं। हम आपको यही वार्न करेंगे, यानी यही आपको कहेंगे कि आप रटिए ना, समझिए रूल बनता कैसे है। इसी रूल्स को हम लोग इस वीडियो में बनाना सीखेंगे, है ना। और कब इंडेफिनिट आ जाता है, आप लोग ताते ती रहा रही रही करते हैं और वो आता ही नहीं है, वो आता ही नहीं है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रहा रही ताते ती नहीं आ रहा, गया कहाँ, किस टेंस में गया, ठीक है। तो आज हम लोग वही बनाना सीखेंगे। और बाकी ये पार्ट तो आपको समझ में आ गया है कि पार्ट बनता कैसे है, ठीक है। अब ये बनता कैसे आगे हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए टाइम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। सबसे पहले टाइम कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। टाइम कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, चलिए उसी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये टाइम कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आपको देखिए पहले टाइम कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको टाइम लाइन समझना पड़ेगा। अब टाइम लाइन कहेंगे, टाइम लाइन गुरुजी क्या होता है, टाइम लाइन क्या होता है ये तो बताइए। ये टाइम लाइन आपने किस लिए लिखा है, तो टाइम मतलब तो समय होता है और लाइन मीन्स रेखा होता है। लाइन, लाइन का मतलब हो जाएगा रेखा, ठीक है। तो आप बताइए इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए सबसे पहले हम टाइम लाइन यानी एक लाइन खींच रहे हैं, लाइन तो खींच दिया, ठीक है। आप क्या करेंगे इसका, तो देखिए लाइन जब हम खींच देंगे तो लाइन पे क्या होने वाला है, यानी सबसे पहले हम पास्ट को दिखा रहे हैं और उसके बाद प्रेजेंट को दिखा रहे हैं, उसके बाद फ्यूचर दिखा रहे हैं। आप सोचेंगे इसका मतलब क्या हुआ। देखिए जैसे ये टाइम लाइन है ना, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्रेजेंट में हैं, अभी आप प्रेजेंट में हैं, लेकिन कुछ कुछ के दिमाग में कुछ ख्याल चल रहा होगा तो फ्यूचर में है। कुछ कुछ के दिमाग में अगर ख्याल चल रहा है कि वो ऐसा था, ऐसी होगी, था तो पास्ट हो जाएगा और होगी तो फ्यूचर होगा। एक सेकंड, ठीक है। अब हम किस पे रुकेंगे, हम रुकेंगे किस पे, तो प्रेजेंट पे। प्रेजेंट मतलब जो वर्तमान में चल रहा है। जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या वीडियो देखने का काम तो चल रहा है आपका, वीडियो देखने का काम तो चल रहा है ना, ठीक है, चल रहा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। लेते हैं आप सीधी बात, नो बकवास पे आते हैं। अब सुनिएगा, आप एक फिल्म का डायलॉग याद करिए, गदर का, गदर 2 आ गया है, गदर 1 का याद करिए। यह एग्जाम्पल हम क्लास में भी देते हैं। मतलब क्या है, अगर वो सनी देओल पाकिस्तान में जाता है तो क्या कहता है, हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, यानी पास्ट की बातें कर दिया। जिंदाबाद है यानी प्रेजेंट की बातें कर दिया, और जिंदाबाद रहेगा यानी फ्यूचर की बातें कर दिया। वो तीनों के अलावा और कुछ बोला क्या, तीनों के अलावा मतलब क्या कि और कुछ इसमें जोड़ के तो नहीं बना दिया। यानी हमने टाइम को बहुत बांटने की कोशिश किया, लेकिन 3 भागों से अधिक में बांट ही नहीं सका।
ठीक है, इसीलिए उसने बोला कि मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। यानी सीधी बात पे आते हैं, यहाँ पे क्या है कि प्रेजेंट का मतलब जो चल रहा है, जो चल रहा है। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए आपके पिताजी आपके सामने हैं, तो क्या है, प्रेजेंट है। पास्ट क्या हुआ, पास्ट मतलब जो बीत गया। जैसे मान लीजिए आप कल स्कूल गए थे, तो कल स्कूल गए थे, वो क्या है, पास्ट है आपका। अब आने वाले कल में आप स्कूल जाएंगे तो हो जाएगा आपका फ्यूचर। आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे। अब आगे की बात किया जाएगा तो अब हमारा देखिए एक्शन कंसेप्ट, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद ही हम लोग टेंस का जो बनता कैसे है, टेंस बन कैसे जाता है, वही बात करने वाले हैं। ठीक है, यानी एक्शन कंसेप्ट। एक्शन कंसेप्ट में क्या है गुरुजी, देखिए एक्शन मतलब सीधा समझिए, एक्शन मतलब होता है कार्य। क्या समझेंगे, एक्शन मतलब होता है कार्य, एक्शन मतलब कार्य होता है। ठीक है, एक्शन मतलब कार्य, समझ गए। तो इस एक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखिए एक्शन का मतलब हमने क्या किया, एक्शन को हमने अलग अलग भागों में बांटा। अलग अलग भागों मतलब क्या, पहले हमने एक्शन को लिया 3 भाग में। 3 भाग में क्यों, तो देखिए पहला क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। होता क्या है, कोई भी दुनिया का कार्य, कोई भी दुनिया का कार्य, इस वर्ल्ड कोई भी कार्य हो, पहला जो कार्य होता है अगर वो चल रहा है, यानी अगर वो जारी हुआ, तो उसका पहला ही फेज होता है कंटिन्यू हो जाना। कंटिन्यू हो जाना यानी शुरू हो जाना, और शुरू हो जाने को ही बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या समझ में आ रहा है, उसी शुरू हो जाने को बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने खाना रखा, आपकी माताजी ने आपके सामने खाना रखा, और वो खाना आप देख रहे हैं, चुपचाप देख रहे हैं, अभी खाना स्टार्ट तो नहीं किया। यानी आपके सामने ये थाली में खाना रख दिया गया, वो खाना आपने स्टार्ट तो नहीं किया खाना, ठीक है, नहीं किया। लेकिन जो ही आप खाना शुरू करेंगे, जो ही खाना शुरू करेंगे, यानी वो खाने की प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। यानी बोला जाएगा कि आप खा रहे हो, खा रहे हो, यानी आप खाने की प्रक्रिया में जारी हो। ठीक है, तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, तो आप बोलेंगे वही तो कंटिन्यू हो जाएगा, वही तो कंटिन्यूअस होगा। खाना खाना जब शुरू करेंगे वही तो कंटिन्यूअस होगा। बात तो सही है। जैसे आप इस घर से निकले स्कूल के लिए, तो क्या बोलेंगे, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मतलब आप घर से निकले कहाँ के लिए, स्कूल के लिए। तो ये जाने की प्रक्रिया जारी है, तो इसी को तो बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। और इसी से बन जाता है प्रेजेंट में जाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में जाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसमें कौन सी रटने वाली बात है, बोलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या होगा। अब अगले की बात करेंगे तो अगला देखिए क्या है। अब अगला है परफेक्ट प्रोसेस। अब बताइए, आपको खाना दिया गया था, कभी ना कभी आप खाएंगे ना, कभी ना कभी खा तो लेंगे, पूरा सब कंप्लीट तो कर लेंगे खाने का कार्य। खाने का कार्य कभी ना कभी तो पूरा कर लेंगे ना, तो आप बोलेंगे हाँ पूरा तो कर लेंगे। पूरा जब कर लेंगे तो उसी को तो बोलेंगे कि हमने खाना खा लिया, हमने खाना खा लिया। यानी जो खाना रखा था, इस खाने को आपने ख़त्म कर दिया, तो आप क्या बोलेंगे, हमने खाना खा लिया, यानी खाने की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। जैसे आप घर से निकले स्कूल जाने के लिए, स्कूल कभी ना कभी पहुंचेंगे ना, कभी ना कभी पहुंचेंगे ना, तो क्या बोलेंगे, हम स्कूल पहुंच चुके हैं, मैं स्कूल पहुंच चुका हूं, यही बोलेंगे ना। तो स्कूल तो आप पहुंच चुके हैं। तो जो कार्य पूरा हो जाता है वो परफेक्ट प्रोसेस कहलाता है। अब परफेक्ट प्रोसेस से ही परफेक्ट टेंस बनता है। अब परफेक्ट से ही प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ, परफेक्ट का मतलब समझ में आया, जो पूरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है। तो अगला देखिए, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसका मतलब गुरुजी क्या है, इसका मतलब क्या है, तो देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको वही खाना वाला एग्जांपल लेते हैं, खाना वाला एग्जांपल है। अब यहाँ पे मान लीजिए 4-5 रोटी कुछ भी खाते होंगे आप, एक ही खाते होंगे, है ना। वैसे लड़के खाते हैं, लड़कियाँ कम ही खाती हैं ना, कोई ना देखे तो ज़्यादा खाएगी सब। चलिए, अब मान लीजिए यहाँ पे थाली में रखा है खाने के लिए। अब यहाँ पे आपको क्या कहा गया कि आपकी माताजी ने बोला कि लो खाना खाओ, आपने जो ही खाना शुरू किया तो क्या हुआ, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस हुआ। लेकिन खाना कंप्लीट कर लेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन माताजी आपके यहाँ आती हैं, कहती हैं खाना खा लिए, खाना खा लिए तुम, तो आप अभी खा ही रहे हैं, आप खा ही रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, माताजी आपके क्या बोलेंगे, 1 घंटे से खा रहा है, यानी 1 घंटा तो पूरा हो गया ना। और जो काम पूरा होता है उसी को तो परफेक्ट बोल रहे हैं हम, उसी को तो परफेक्ट बोल रहे हैं।
जो अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी खाने की प्रक्रिया में जारी हैं, अभी खाने की प्रक्रिया में जारी हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 1 घंटा तो पूरा हो गया, दूसरा घंटा जारी है। तो जो पूरा हो गया उसके लिए तो परफेक्ट हो गया, यानी इस 1 घंटे के लिए तो परफेक्ट हो गया, और जो जारी है उसके लिए क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसी से बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसी से बनता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसी से बनता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आशा करते हैं कि एक्शन एकदम क्लियर होगा। अगर क्लियर हो गया है तो आप कभी भी टेंस में गलती नहीं करने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा, आप कभी भी टेंस में गलती नहीं करने वाले हैं, अगर ये समझ गए आप तो, है ना। अगर कम भी समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा 3 तो नहीं होता है, एक और भी होता है। अगर मान लीजिए हम खाना खाते हैं बोलना होगा तब, अगर हम मान लीजिए हम कहीं बोल देंगे कि मैं खाना खाता हूँ, या मैं सोता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये कहाँ से आएगा, अब तो गड़बड़ हो गया गुरुजी। मतलब मैं पढ़ता हूँ तो कंटिन्यूअस में आएगा, कहेंगे कि ना इसमें तो ना आएगा। परफेक्ट में आएगा यानी वो पूरा हो गया है ना, ऐसा तो ना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा, ये भी तो ना है। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, यही बोल रहे हैं ना कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मतलब ये तो किसी में नहीं आ रहा। तो इसीलिए एक अलग से बना दिया कि केवल जब इन्फॉर्मेशन देनी होती है, केवल जब इन्फॉर्मेशन देनी होती है, मतलब केवल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि केवल हम सूचना दें, केवल सूचना दें कि ऐसा मैं करता हूँ, ऐसा होता है। अच्छा ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है। उसके लिए क्या होगा, ओनली इन्फॉर्मेशन के लिए, इसी के लिए बना दिया गया इंडेफिनिट प्रोसेस। इसी के लिए क्या बना दिया गया, इंडेफिनिट प्रोसेस। अब कहें गुरुजी कैसे, तो हमने क्या बोला, मैं पढ़ता हूँ, आगे एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे हम, है ना। अभी समझने की कोशिश करिए आप। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ मतलब केवल ये तो जानकारी है, इंडेफिनिट है, डेफिनिट नहीं है। मतलब जो डेफिनिट नहीं है कब हो जाए, है ना, जो डेफिनिट नहीं है वो इंडेफिनिट है। मतलब इंडेफिनिट का कहने का मतलब क्या है कि जो पता नहीं कब हो जाए। जैसे मैं पढ़ता हूँ कब पढ़ने लगूँ, मैं खाता हूँ कब खाने लगूँ, मैं सोता हूँ कब सोने लगूँ, ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है ना इसका। तो ये क्या है, केवल इन्फॉर्मेशन है, इनडेफिनिट प्रोसेस है। समझ में आया। तो ये बनता है इंडेफिनिट, और इसी से बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसी से बनता है पास्ट इंडेफिनिट, और इसी से बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जिसको बोल देते हैं नॉन एक्शन इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं खाता हूँ, इसमें कौन सा बात है, मैं तुमको जानता हूँ, इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है, इसमें कौन सा कार्य हो रहा है। तो नॉन एक्शन इन्फॉर्मेशन हो चाहे नॉन एक्शन इन्फॉर्मेशन हो, चाहे क्या हो ओनली इन्फॉर्मेशन हो, चाहे इंडेफिनिट प्रोसेस हो, ये किस में आता है, तो ये आता है इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट प्रोसेस कहने का मतलब क्या है, ये इंडेफिनिट टेंस में आता है। इंडेफिनिट टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। सही है, आशा करते हैं कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और आगे एग्जाम्पल से आप समझेंगे। प्रेजेंट टेंस जो होता है उसका टेस्ट हम देखेंगे, है ना। प्रेजेंट टेंस में जो जो आता है उसका हम लोग टेस्ट देने वाले हैं। टेस्ट क्या होगा देखिएगा। ठीक है, तो टेस्ट में देखिए पहला, और आप लोग सोचिए पढ़े हैं वो समझ में आया है कि ना। वह स्कूल जाता है, आप सोचेंगे वह स्कूल जाता है, ये किस में, कंटिन्यूस में आएगा, यानी कंटिन्यूस में वो होता है कि जो जारी रहता है, ऐसा तो ना है। परफेक्ट में आएगा, मतलब परफेक्ट मतलब क्या, जो पूरा हो गया होता है, जो पूरा हो चुका होता है, ऐसा तो ना है। वो स्कूल जाता है तो कल भी जाता था, आज भी जाएगा, आने वाला कल में भी जाएगा। परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस है क्या, कुछ पूरा हो गया कुछ चल रहा है क्या, ऐसा तो ना है। तो कौन हो गया, वो हो जाएगा इंडेफिनेट, और वो हो जाएगा इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी को बोलेंगे इंडेफिनिट प्रोसेस। ठीक है, दूसरा देखिएगा, वह स्कूल जा रहा है। अब तो बोलेंगे गुरुजी हम तो ऐसे बता देंगे इसको, कैसे, मतलब बता देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है कि वह स्कूल जा रहा है, मतलब वह स्कूल जाने की प्रक्रिया में है, वह स्कूल जा रहा है। समझ में आ रहा, वह स्कूल जा रहा है मतलब वो कंटिन्यू है, वो जारी है, जाने के स्कूल जाने की प्रक्रिया में जारी है, यानी वो कंटिन्यूअस है। तो वो बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये कब जारी है, तो ये जारी वर्तमान समय में है, तो इसीलिए प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, और वो वर्तमान में जारी है, इसलिए क्या हो जाएगा, वो वर्तमान में जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना। वैसे इसको अगर ट्रांसलेट करना चाहें तो कर सकते हैं कि वह स्कूल जाता है तो क्या बोलेंगे, ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल।
ठीक है। इंग्लिश में ट्रांसलेट की है, टेंशन ना लीजिए, पहले हिंदी वाला सीखिए, उसके बाद हम लोग इंग्लिश में आ जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश हम तभी सीख रहे हैं जब हमको इंग्लिश पता नहीं है। हम हिंदी बोलते हैं तो हमको पहले हिंदी समझ में आए तब तो इंग्लिश समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखिए तीसरा, वो स्कूल जा चुका है, मतलब वो स्कूल जा चुका है मतलब वो स्कूल जाने की प्रक्रिया पूरी हो गई, कंप्लीट हो गया। जब कंप्लीट हो गया तो परफेक्ट हो गया। अब परफेक्ट अगर वर्तमान में हो तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ठीक है गुरुजी, ये भी तो समझ में आ गया हमको। आगे ठीक है, अगला बोलिएगा, वो स्कूल 2 घंटे से जा रहा है, मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आ गया टाइम, मतलब टाइम क्या आ गया, 2 घंटे से जा रहा, 2 घंटा तो पूरा हो गया ना, और वो भी जा रहा है, जाने की प्रक्रिया में जारी है। तो 2 घंटा जो पूरा हो गया वो क्या बताएगा, परफेक्ट, और जो जारी है वो क्या बताएगा, जो जारी है वो बताएगा कॉन्टिन्यूअस। तो इसी से बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सही है, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, समय ना लेते हुए आगे बढ़ा जाएगा। पास्ट का आप खुद टेस्ट देंगे इसका, पास्ट का बोलिए। वह स्कूल गया था, मतलब कब गया था, पास्ट में गया था, और ये केवल इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना है, वह स्कूल गया था, ये स्कूल गया, तो क्या बोलेंगे, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, केवल इन्फॉर्मेशन। ये कौन सा है, तो ये केवल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए किस में आएगा, ये आएगा इंडेफिनिट में, और वो भी पास्ट के इंडेफिनिट में। क्यों कि पास्ट में गया था, बीते गए समय में गया था, भूतकाल में गया था। आगे बताएंगे आप। वो स्कूल जा रहा था, मतलब कब जा रहा था, पास्ट में जा रहा था, अभी थोड़ी जा रहा था, पास्ट में जा रहा था। और क्या पास्ट में जाने की क्रिया जारी थी तो वो जा रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात गुरुजी। अगला बोलिए, अगला क्या हो जाएगा, अगला होगा, आगे बढ़ते हैं तीसरे पे। वो स्कूल पहले ही जा चुका था, मतलब वो स्कूल पहले ही कुछ हुआ होगा। मान लिया घर पे झगड़ा किया कि ना हमको समोसा चाहिए, झगड़ा किया, स्कूल झगड़ा करने से पहले ही चला गया, मतलब झगड़ा ना किया। हाँ चलिए, कुल मिला के सीधा समझिए ना, स्कूल लिखा है वो तो एग्जाम्पल दिया है। वह स्कूल पहले ही जा चुका था, स्कूल पहले ही जा चुका था, मतलब वो पास्ट में जा चुका था, तो पास्ट परफेक्ट। आगे बोलिएगा, अगला क्या है, वह स्कूल 2 घंटे से जा रहा था, बस पकड़ा आ गया ये तो। क्या 2 घंटे से जा रहा था ना, कब जा रहा था, पास्ट में जा रहा था, तो 2 घंटा जो पूरा हो गया तो परफेक्ट दिखाएगा, जो जा रहा था वो तो कंटिन्यूअस दिखाएगा, और कब जा रहा था तो पास्ट में, तो क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। ये सब हम लोग नहीं पढ़ते हैं, सीधा इंडेफिनिट पे कूद जाते हैं, ताते ती ताथैया करते हैं, वो समझ में आएगा, कभी ना आएगा। टीचर भी गलती करते हैं, स्टूडेंट साथ में गलती करता ही है। अब स्टूडेंट क्या करें, है ना। अब देखिए पहला, अब आते हैं फ्यूचर वाला टेस्ट। फ्यूचर का खुद दीजिए, आप लोग खुद दीजिए, बोलिए वह स्कूल गया होगा। अब बोलेंगे क्या स्कूल गया होगा, मतलब ये तो फ्यूचर की जानकारी लग रही है, क्योंकि फ्यूचर में ना तो ये जारी है, ना तो पूरा हो गया, ना तो कुछ समय से चल रहा है। अगर जारी होता तो कंटिन्यूअस हो जाता, अब पूरा होता तो परफेक्ट हो जाता, कुछ समय से जारी रहता तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता। ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा इससे, तो क्या हो जाएगा, वह स्कूल गया होगा, मतलब केवल जानकारी है, तो जानकारी है इसलिए तो इंडेफिनिट है, और फ्यूचर की जानकारी है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर की जानकारी है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। वाह वाह गुरुजी, समझ में तो आ गया। दूसरा, वह स्कूल जा रहा होगा, ओ ये भी पकड़ में आ गया, कैसे, क्योंकि स्कूल जा रहा होगा ना, स्कूल जा रहा होगा मतलब क्या है, तो स्कूल जा रहा होगा, इससे मतलब ये है कि ये जाने की क्रिया जारी है, कब, फ्यूचर में, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़िए, अगला क्या हो जाएगा, अगला होगा वह स्कूल जा चुका होगा। ओ हो, स्कूल जा चुका मतलब वो स्कूल फ्यूचर में जा चुका होगा, यानी वो काम तो पूरा हो गया होगा फ्यूचर में, तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़िए, क्या चौथा, वो स्कूल 2 घंटे से जा रहा होगा। 2 घंटे से जा रहा होगा मतलब इसका भी तो पता चल गया, क्योंकि वो 2 घंटे से जा रहा होगा, जो पूरा हो गया परफेक्ट, और जो जारी है कॉन्टिन्यूअस। अब कब जारी है तो फ्यूचर में, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सही है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप सोचेंगे कि आप गुरुजी हमको हिंदी में तो पता करने बता दिए कि हम हिंदी में समझ जाएंगे कि ये टेंस किस टेंस में है, लेकिन अगर मान लीजिए इंग्लिश में आ गया तब कैसे पहचानेंगे, उसका भी दवाई है, उसका भी ट्रिक है, उसको भी। सबसे पहले अगर आपको हिंदी में तो पहचान लेंगे, लेकिन अगर कोई टेंस को इंग्लिश में अगर लिखा हो सेंटेंस, और आपको पहचानना हो कि ये किस टेंस में है, ओके, और इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, जो फॉर्मूला हम लोग रटते हैं वो बनता कैसे है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से आगे
कंप्लीट करिए इस वीडियो को। और देखिए सबसे पहले उसको समझने से पहले वर्ब का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आप बोलेंगे वर्ब क्या होता है, तो वर्ब का डेफिनेशन हम थोड़ा सा लिए हैं, वैसे वर्ब का चैप्टर नहीं है, लेकिन वर्ब को बताने के लिए हम थोड़ा सा आपको हिंट देंगे ताकि आपको समझ में आए कि वर्ब होता क्या है, क्योंकि वर्ब एक मेन पार्ट होता है किसी टेंस को समझने के लिए। क्रिया, इसको क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए वर्ब क्या है, तो वर्ब एक शब्द है, ठीक है, शब्द है, वो तो हमको भी पता है शब्द है, लेकिन कैसा शब्द है, वर्ब एक कैसा शब्द है, ठीक है, बात करते हैं इस पे। तो क्या बोला है कि वर्ब एक शब्द है जिसका प्रयोग कुछ कार्य, भावना या अस्तित्व को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ओके, आगे ठीक है। आगे क्या है कि हमें एक वाक्य में विषय के बारे में कुछ बताता है। कुल मिला के ये सीधा समझिएगा, आपने बचपन में रटा भी था कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब क्या बताता है, अब वर्ब पहचानेंगे कैसे, तो वर्ब तो पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा तब तो पहचानेंगे। अब एक ट्रिक बता रहे हैं वर्ब को पहचानने का, ध्यान दीजिए। किसी भी अंग्रेजी शब्द के मीनिंग निकालिएगा, कोई भी अंग्रेजी शब्द का मीनिंग निकालिए, और अंत में अगर ना आ गया आए तो वह मेन वर्ब या वर्ब का उदाहरण होता है। जैसे आप बता दीजिए, जैसे गो मतलब क्या होता है, जाना, तो जा में ना जोड़ देंगे तो जाना। कम मतलब आना, आ में ना जोड़ देंगे तो आना। प्ले मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे खेलना, और खेलना होता ही है, ठीक है। जब खेलना होता है, खेलना में क्या आ रहा है, ना आ रहा है, ठीक है। जब खेलना में ना आ रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, कम आना। प्ले खेलना, टेक मतलब लेना, गिव देना, रीड मतलब पढ़ना। और अगर वर्ब आपने इसको याद नहीं किया कि सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, तो कंप्लीट हमने 500 वर्ब का एक वीडियो बनाया है जो 1.5 घंटे का है, उसको आप कवर करिए, आपको कंप्लीट वर्ब याद भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अब होता क्या है। आप बोलेंगे इस वर्ब का यूज़ क्या है गुरुजी, ये तो बताइए। वर्ब का यूज इसलिए है, देखिए वर्ब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पहले ये ऊपर ध्यान दीजिए, ऊपर ध्यान क्या देंगे आप यहाँ पे कि फ्यूचर टाइम, यहाँ लिखा है ना फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि विल शैल का प्रयोग कर देते हैं। फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप बोलेंगे विल शैल का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों, तो ये मॉडल है। मॉडल करता क्या है, ये सपना ख्वाब दिखाता है, कुछ करेगा तो ना ख्वाब दिखाएगा, तो विल शैल लगाते हैं फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए, क्योंकि फ्यूचर टाइम है नहीं, माना गया है, तो फ्यूचर को दिखाने के लिए विल शैल लगाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए हम पहला क्या लिए हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इतना मान के चलते हैं कि इतना जानकारी आपको होगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और अगला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES, ठीक है गुरुजी। आप ये तो बताइए इसका काम क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे हम, और ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। पहले हम टाइम पे बात करेंगे। आप बोलेंगे टाइम मतलब क्या, तो पहले हम टाइम पे इसलिए बात कर रहे हैं, पहले हम टाइम पे बात करेंगे, टाइम पे इसलिए बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। टाइम पे बात किया जाएगा, टाइम पे मतलब पहला टाइम है, तो टाइम मतलब क्या है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहीं दिखे तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहीं दिखे तो इसका मतलब क्या समझेंगे, तो आप बोलेंगे अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहीं दिखे तो इसका मतलब हम समझेंगे प्रेजेंट, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम दिखाता है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म क्या दिखाता है, तो आप बोलेंगे पास्ट टाइम दिखाता है। थर्ड फॉर्म कोई टाइम दिखाता है क्या, ना, टाइम नहीं दिखाता। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING कोई टाइम दिखाता है क्या, ये भी टाइम नहीं दिखाता। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES कोई टाइम दिखाता है क्या, ना, ये भी कोई टाइम नहीं दिखाता। तो क्या करता है ये, तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट दिखा देता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट दिखा देता है, और फ्यूचर दिखाने के लिए क्या आ जाता है, विल या शैल। तो टाइम दिखा लेंगे, टाइम और एक्शन मिलकर ही टेंस बना देते हैं। ओके, अब देखिए अगर बात की जाए यहाँ पे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिर्फ प्रेजेंट ही दिखाता है, नहीं, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकेला आ गया तो वो इंडेफिनिट दिखाएगा, और साथ में जुड़ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। इसलिए आप टेंस के रूल में याद करते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में S या ES जोड़िए। क्यों जोड़िए भाई, कारण तो होगा कुछ ना। ओके, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म अगर अकेला चुपचाप दिख जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देता है। ध्यान से सुनते रहिए बस आप लोग, आगे हम लोग एग्जाम्पल लिया है इसका। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या दिखाता है, तो आप बोलेंगे पास्ट दिखाता है गुरुजी। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या दिखाता है, पास्ट दिखाता है। लेकिन अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब अकेला आ जाए, अगर किसी सेंटेंस में अकेला आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट दिखा देगा।
वो पास्ट इंडेफिनिट दिखा देगा। अच्छा, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या दिखाता है? कोई कार्य दिखाता है। एक्शन मतलब यहाँ पे एक्शन लिखा गया है ना, एक्शन मतलब कार्य, कोई कार्य दिखाता है क्या? हाँ, वो काम को पूरा होने को बताता है। कौन? वर्ब के थर्ड फॉर्म। लेकिन ये तो बताइए गुरुजी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या बताता है? तो आप बताएंगे ये कॉन्टिन्यूअस बताता है। कॉन्टिन्यूअस मतलब कार्य का जारी होना बताता है ये। अच्छा, ये कार्य को बताता है। ठीक है, ये टेबल को आप लोग याद कर लीजिए, है ना। नहीं तो घर में चाय बना हो, कुछ दूध हो, कुछ पानी हो, लस्सी हो, उसमें मिला के इसको पी जाइए, मतलब याद करना है। सीधी सी बात है ना। इतना तो याद करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रूल बना पाएंगे, है ना। तो पूरा 12 रूल आप याद करिए, कहाँ कौन लगता है, कहाँ कौन लगता है, पूरा कन्फ्यूजन में रहेंगे आप। अब देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस क्या बताता है? तो ये देखिए वर्ब में अगर एस या ईएस जोड़ देते हैं, किसी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। सिंगुलर बन जाता है, हाँ सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, सिंगुलर बन जाता है तो, और ना जोड़े तो वो प्लूरल होता है, ना जोड़े तो प्लूरल होता है। अब कहेंगे ठीक है, ये तो हम पहचान गए, लेकिन ये तो बताइए बनता कैसे? इज एम आर वाज वर आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए हम पहला लिए हैं बी। बी एक क्या होता है? बेसिक हेल्पिंग वर्ब होता है, जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करता है। तो बी को हमने लिया है बी। बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इज एम आर। आप लोग देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में इज एम आर आ जाता है। ये कहाँ से आ जाता है? तो याद रखिएगा, जो बी होता है ना, बी का ये फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर। ठीक है, सेकेंड फॉर्म क्या होता है? तो आप बोलेंगे वाजवर होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? थर्ड फॉर्म तो बताइए गुरुजी, थर्ड फॉर्म क्या होता है? तो बीन हो जाता है। थर्ड फॉर्म बीन हो जाता है। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में क्या होता है? तो बीइंग होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या इस जोड़ा जाता है क्या बी में? तो नहीं, ये सिंगुलर बनाने के लिए इज आ जाता है यहाँ पे, ये नहीं होता है। ठीक है, हैव की बात कीजिए तो हैव का फर्स्ट फॉर्म हैज़ या हैव होता है, सेकेंड फॉर्म हैड होता है। ओके, थर्ड फॉर्म की बात करें तो हैड होता है, और आईएनजी की फॉर्म की बात करें तो ये क्या होता है? हैविंग होता है। आईएनजी की फॉर्म की बात करें तो क्या होता है? हैविंग होता है। ठीक है, बस इसको याद करते रहिए अभी, है ना। अभी अगर आपको ना समझ में आ रहा तो कोई बात ना, अभी इस टेबल को तो याद करिए। डू का मतलब क्या होता है? डू देखिए, डू मतलब करना होता है। डू मतलब क्या बोलेंगे? करना होता है। और डू का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? तो आप बोलेंगे डू और डज होता है। डू और डज मतलब अगर डू में एस या ई एस, डू में ई एस जुड़ता है, एस तो जुड़ेगा ना, तो डज बन जाएगा। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? तो आप बोलेंगे डिड होता है। आप बोलेंगे डिड होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? तो आप बोलेंगे डन होता है। गुरुजी, आईएनजी की बात करें तो ये क्या होता है? डूइंग होता है। आईएनजी की बात करें तो डूइंग होता है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जब जोड़ते हैं तो ये होता है डज होता है। अब आपके दिमाग में चल रहा हो कि ये क्यों बनाते हैं फॉर्म्स, तो आपको तो बताया गया ना कि अगर प्रेजेंट का टाइम दिखाना होगा तो हम किसको बताना पड़ेगा? अगर प्रेजेंट का टाइम दिखाना होगा तो वो आपका फर्स्ट फॉर्म आता है। प्रेजेंट का टाइम दिखाना होगा तो वो आपका कौन सा फॉर्म आता है? तो आप बोलेंगे वो आपका फर्स्ट फॉर्म आता है गुरुजी। ठीक है, इसीलिए फॉर्म बनाया गया। सेकेंड फॉर्म क्या दिखाता है? पास्ट। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पास्ट में वाजवर आएगा, हैड आएगा, और क्या आता है? डिड आता है। इसलिए वर्ब के थर्ड फॉर्म में क्या आता है? तो वर्ब के थर्ड फॉर्म में परफेक्ट आता है, और परफेक्ट कभी अकेला नहीं आता, ये प्रेजेंट के साथ आएगा, नहीं तो पास्ट के साथ आएगा, नहीं तो फ्यूचर के साथ आएगा। ठीक है, तो बीन आता है, हैड आता है, और डन आता है। ठीक है गुरुजी, आगे बोले आईएनजी में क्या आ जाता है? बी का बीइंग। ये टेबल तो आपको याद हो गया होगा। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई कैसे करते हैं वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अप्लाई करके हम लोग देखते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे? आगे हम देखते हैं कि टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे। आखिर जो टेंस बनता है उसका रूल बन कैसे जाता है। ये जो टेबल है, इस टेबल को आप ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, इसी टेबल के माध्यम से पूरा जितना भी टेंस होता है सबको हम लोग बना लेंगे। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, आगे बढ़ा जाएगा। और उसके बाद देखिए हम लोग बात करेंगे टेंस। टेंस क्या होता है? आखिर टेंस क्या है भाई? टेंस, ओके। अब टेंस क्या होता है देखिएगा। टेंस क्या होता है? किसी भी टाइम पर, ओके, किसी भी टाइम पर किसी भी एक्शन, पोजीशन, हैपनिंग, फैक्ट, किसी की भी जानकारी दे देना टेंस है। अब ये ना समझ में आया होगा आपको, नीचे लिखा है, ध्यान से पढ़िए। किसी भी टाइम पर कोई भी जानकारी देना ही टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी टाइम पर, कोई भी टाइम हो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, किसी भी टाइम को बेस मानकर कोई भी जानकारी दो।
जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, प्रेजेंट की बातें हैं। मैं स्कूल जाता था, पास्ट की बातें हैं। मैं स्कूल जाऊँगा, फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, इतना तो अब आप पकड़ लेंगे कि होगा क्या। अब हम बात करेंगे कि हम लोग टेंस बनाते कैसे हैं और बन कैसे जाता है। ठीक है, और उसका रूल क्या है। तो देखिए